बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में भी प्री मानसून बरसात की गरज चमक के साथ एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज बारिश ने हलचल मचाए रखी। बादल बरसते ही कई इलाकों की बिजली गायब हो गई और मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक हो गए। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम और हादसा की इत्तलात व रसाकलें फिसलने से कई लोग जख्मी हुए। सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट के इलाके में रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोई पेशिंग गोई नहीं थी महकमा मौसमियात की जानिब से और अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश, आपने तो बताया था 4 दिन सख्त गर्मी पड़ेगी, क्या कर रहा है आपका डॉपलर रेडार? जी देखिए, इनिशियली तो 19 तारीख को हमने एडवाइजरी इशू की थी कराची ऑफिस ने भी, और फिर जो 3 दिन की हमारी फोरकास्ट होती है उसमें मेंशन किया था, और इस्लामाबाद की एडवाइजरी में भी था कि 22 तारीख को हो सकता है कराची में भी डस्ट स्टॉर्म, 21 को बाकी सिंध में और 22 को कराची में। तो कल से सिचुएशन कुछ चेंज लग रही थी। सिस्टम हमारा ख्याल था कि अपर सिंध से होता हुआ निकल जाएगा, नीचे तक नहीं आएगा, लेकिन ये सेल्स बने बलोचिस्तान के इलाके, लसबेला, फिर सोमियानी, फिर हब और उधर से होते हुए कराची पे मतलब एक तरह से स्टेगनेंट रहे, और डस्ट स्टॉर्म और हैवी शावर्स कई जगहों में लाइट रेन हो गई। तो पहली उसमें तो इम्कान दिखाया गया था, जो मैं बता रहा हूँ 19 तारीख को जिक्र उसमें था। जी। अच्छा, तो अभी तो कोई क्लियर प्रेडिक्शन हमें नहीं मिल सकी। अब आगे हम क्या तवक्को रखें कि क्या ये बारिश कब तक जारी रहेगी, कितनी जारी रहेगी, इस बारे में कोई पेशगोई कर सकते हैं आप? देखिए, ये स्पेल तो इसका बल्क का स्पेल जो है ना वो तो निकल चुका था, यानी आज दोपहर को के और शाम के सिंध से तो काफ़ी मतलब कल सुबह से निकल चुका था। आज सुबह सक्खर में बारिश हुई थी, बाकी मुल्क पे से भी तकरीबन ये निकलता हुआ जा रहा था, लेकिन आखिरी इसका जो कह लें कि हिस्सा था वो अभी कराची और लोअर सिंध यानी बदीन ठट्ठा की तरफ भी कहीं कहीं हो रही है, और कराची में भी ये हो गई। तो अब ये जो प्री मानसून का एक पूरा स्पेल चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से, वो तो तकरीबन अब खत्म हो गया है, निकल चुका है। तो अब कराची में जो नॉर्मल होता है सी क्लाउड्स की वजह से लाइट रेन या ड्रिजल अगले 2-3 दिन इस तरह करेगा, बल्कि अगले चंद दिन तक तो खुश्क मौसम है मुल्क के बेशतर हिस्सों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले शारा फैसल पर बारिश की क्या सूरत हाल थी और बतफसील से इस बारे में हमें आगाह करेंगे वहां पर मौजूद यू न्यूज़ के नुमाइंदे वलीद अहमद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद हूँ। बारिश तेज़ हो रही है और शारा फैसल पर तेज़ बारिश के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, और जो मुसाफिर हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारिश को एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से मुसाफिर यहाँ पर अपनी बाइकों को उन्होंने एक तरफ लगा दिया है और वो शेल्टर के नीचे आ गए हैं ताकि थोड़ी सी बारिश ज़रा रुके तो उसके बाद फिर वो अपना सफ़र तय कर सके। मेरे कैमरामैन शेर ज़मीर अगर आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर ख़वातीन भी हैं और जो दफातर से आने वाले लोग हैं वो भी शारा फैसल पर इस बारिश के बाइस शेल्टर के नीचे खड़े हुए हैं और इस इंतजार में है कि ज़रा बारिश थमे तो फिर वो यहाँ से निकलें। लेकिन कराची में क्योंकि गर्मी का जोर था, लेकिन इस वक्त जो बारिश हो रही है सभी उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, कराची में होने वाली बारिश को जहां लोगों ने एंजॉय किया, वहीं उन्हें मसाइल का सामना भी रहा। कराची के इलाके वाटर पंप पर मोटरसाइकिल और रिक्शा गड्ढे में फंस गया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत गड्ढे से निकाला। साबिक वज़ीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अस्करी इदारा ना चाहता तो पीटीआई की हुकूमत नहीं गिर सकती थी। एक इंटरव्यू में साबिक वजीर का कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी सियासत की प्लेयर है, वो कैसे न्यूट्रल हो सकती है, या इधर होगी या उधर होगी, इनको फैसला करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया है कि आज पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात के हवाले से बताया गया कि अफ़गान हुकूमत की सहूलतकारी से कालादम TTP से बातचीत का अमल जारी है। हुकूमती क़यादत में सिविल फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आईने पाकिस्तान के दायरे में बातचीत कर रही है।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। न्यूट्रल से कहा कि इस पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं, कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि नून लीग के लोगों के जहन में खौफ था कि वो जनरल फैज़ को लाना चाहते हैं। उनको खौफ था कि ऐसा हुआ तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई ज़रूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने जहन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज़ को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। इनके ऊपर खौफदारी हुआ है, क्योंकि चोरी, इतनी ज़्यादा चोरी जब कर लें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके बाहर पड़े, तो इनको खौफ है उसका। उस खौफ की वजह से ये पैनिक कर रहे थे कि ओहो, ये अगर वो नवंबर के अंदर अपना आर्मी चीफ रख लिया तो ये मुल्क को तबाह हो जाएगा। इससे पहले 6 मई को एक इंटरव्यू में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कह चुके हैं कि नून लीग वाले उनकी हुकूमत गिरा रहे थे। मुश्किल वक्त था, वो चाहते थे कि ISI चीफ तब्दील न हो। इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंख और कान होता है। मुश्किल वक्त में इंटेलिजेंस चीफ बदला नहीं करते। मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है। ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है। मैं ओपनली ये कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज़ और ईयर्स है गवर्नमेंट की। तो यहाँ ये चला गया, ये तासुर ये दिया जा रहा है कि मैं वो इसलिए उसे रख रहा था, मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता था। और अब बात करेंगे IMF की। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि IMF ने बजट और मालियाती इक़दामात पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी। मालियाती अहदाफ के तयन पर बात हो रही है, जिस पर जल्द इत्तफाक कर लिया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू में मिफ्ताह इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की कि गुज़श्ता रात हुए मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज की रकम में इजाफा और बेल आउट पैकेज में 1 साल की तोसी हो सकती है। वो पुरुमीद हैं कि ये फैसला हो जाएगा। मिफ्ताह इस्माइल ने यह भी कहा कि मुज़ाकरात में उन्हें किसी रुकावट का खदशा नहीं। मिफ्ताह इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की कि इब्तदाई तौर पर मजमूई मुआशी सूरत हाल और मालियाती अहदाफ पर इत्तफाक राय हो जाए, बाज़ाबिता मुआहिदा उसके बाद किया जाएगा। सिर्फ IMF से ही उम्मीद नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने बताया है कि चीन के साथ भी 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। चीनी कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स के साथ गुज़िश्ता रोज़ ये मुआहिदा तय पा गया है। इस मुआहिदे के तहत 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। सोशल मीडिया पर जारी करदा बयान में वज़ीर ख़ज़ाना ने यह सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और चीन का उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए ये जियो न्यूज़ को बताया कि ये कमर्शियल कर्ज 2 साल की मुद्दत के लिए है, लेकिन इस पर शरह सूद शंघाई इंटर बैंक ऑफर रेट से 1.5% ज्यादा है। और अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात 1 बजे 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिससे तबाही मच गई। 1000 से ज़ायद अफराद जाम हक, 600 से ज़ायद जख्मी हो गए। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जानी नुकसान में इजाफे का भी खदशा है। ज़लज़ला खौस से तकरीबन 44 किलोमीटर दूर 51 किलोमीटर की गहराई में आया और ज़लज़ले के झटके काबुल, गजनी, पक्तिका, खौस्त, नंगरहार, लकमान और पाकिस्तान के कई शहरों में भी महसूस किए गए थे। यूनिसेफ की जानिब से हेल्थ वर्कर्स की 12 टीमें गबान डिस्ट्रिक्ट पहुँच भेजी गई हैं। अफगान सूबे पक्तिका और खौस्त में भी टीमें रवाना की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी इमदाद की पेशकश की गई है। UN ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के मुताबिक इमदादी टीमें तैनात कर दी गई हैं। इससे पहले अफगान हुकूमत ने बैनुल अक़वामी इदारों से मदद की अपील की थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के साथ हैं। ज़लज़ले से मुतासर अफगान अवाम की मदद के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान फौरी तौर पर अफगानिस्तान भिजवाया जा रहा है। हंगामी इमदादी सामान में खुराक, खैमे, कंबल, दीगर ज़रूरी अशिया शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी अफगान सूबे पख्तूनख्वा में मेडिकल टीमें भेजने और मुतासरीन ज़लज़ला के लिए इमदादी सामान भेजने का फैसला किया है। शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला थम गया। कोहे सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। हरनाई संजावी शाहरा और हरनाई पंजाब शाहरा ट्रैफिक के लिए बदस्तूर बंद है। 24 घंटों में सैलाबी रेलों में बहकर 6 अफराद जाँ बहक हुए। शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से बंद गिलगित स्कर्दू रोड को 3 रोज बाद छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। थोर और हरबंग के दरमियान लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कराकरम के लिए ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला थमने के बाद हरनाई दुक्की, संजावी, डेरा बुगटी, बारखान, मूसा खेल में सैलाबी रेलों के बहाव में कमी हो रही है। कोहे सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। PDMA ने अगले 24 घंटों में बारखान, कोहे सुलेमान रेंज, शिरानी में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बाइस गुज़िश्ता रोज गेटी दास और मज़ाफ़ात में फंसे सयाहों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गजर में मिट्टी के तोदे गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। अभी आपको बताएंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शोबा बैंकिंग में तवानाई और तेल की बचत के लिए इकदामात। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत बैंक दफातर हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टी कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बैंक्स की शाखों के लिए नहीं है।